सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम आज लिस्ट बिल्डर लगाएंगे अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्ट बिल्डर व्यू कैसा दिखता है। बेसिकली जो ये हमारे व्यूज़ है, तो इसको रिसाइकल करते हैं लिस्ट बिल्डर व्यू, ताकि हमारा ऐप ज़्यादा लैगी ना बने अगर हमारे पास अनलिमिटेड लिस्ट आइटम्स हो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक मॉडल बना देते हैं। चलो मैं इसी स्क्रीन में बना देता हूँ, जिसे यहीं पे न्यू फाइल। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने डिफाइन करने हैं अपने पैरामीटर्स, स्ट्रिंग, हेडिंग। ठीक है, सब हेडिंग। ठीक है, और एक और वेरिएबल हमारा, मतलब कि आइकन डाटा। ठीक है, और इसके लिए अब हम कंस्ट्रक्टर बना देंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। ओके, तो कंट्रोलर बनाए इसका, तो इसका कंट्रोलर तो नहीं है मेरे पास। तो एक्चुअल में मैं क्या करूँगा, चलो यहाँ पे कंट्रोलर भी बनाएंगे देता हूँ मैं, ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए। टर्म्स। ठीक है, तो मैं गेटएक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। गेटएक्स बहुत अच्छा स्टेट मैनेजमेंट टूल है, तो आप इस्तेमाल कीजिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक नॉर्मली अपनी एक लिस्ट बनाएंगे। वैसे तो लिस्ट मैंने बना के रखी है यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरी लिस्ट है। ठीक है, मॉडल का नाम सही रखना जब भी रखोगे आप। ठीक है, वरना इशू आएगा। और यहाँ पे भी नाम सभी चीज़ों का सेम रखना। ठीक है, टाइटल अपने मॉडल में, ये छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब दोबारा से इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, और अब हम अपना वो देखते हैं कैसा दिखना चाहिए हमारा। हमें कार्ड बनाना पड़ेगा या कुछ भी बनाना पड़ेगा। वैसे तो आइटम्स, जिस तरीके के व्यू में आप देखना चाहते हो उसको, जिस तरीके के यूआई में देखना चाहते हो, उस तरीके का आपको बनाना पड़ेगा। आइटम्स,
कार्ड डॉट, ठीक है। ये बना दिया। तो अब मैं नॉर्मली कंटेनर ले रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो मैं स्टैट वाले पेज पे आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अपने उसको, कैसा मेरा व्यू दिखेगा। तो रो ले लेता हूँ मैं, चिल्ड आइकन, ठीक है। और टेक्स्ट भी, ये मेरा टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे स्टाइल दिया मैंने, टेक्स्ट स्टाइल। फॉन्ट दे दिया मैंने, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे दिया मैंने लगभग 18। तो यहाँ पे मेरा ये भी आ गया। और फॉन्ट कलर दे दिया मैंने अपना, चलो एम्बर भी देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसको दोबारा कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरी आएगी सब हेडिंग। कृपया करके स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान मत दीजिएगा। तो अब इसको मैं करता हूँ मेन एक्सिस और स्पेस अराउंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेकोरेशन दे देता हूँ। तो मेरे हो चुका है, मेरा बॉक्स ऐसे दिख रहा है। ये मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इनको मैं रैप कर देता हूँ कॉलम्स में। तो इसने तो पूरा ले लिया वैसे तो, ठीक है। तो अभी तो क्या करना है, इसमें भी यहाँ पे जो है, ये आइकन्स क्लास लेनी पड़ती है, ठीक है। कहाँ पे तो ये आपने जैसे सेट किया। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर मैं इसको कॉलम में डाल रहा हूँ तो वो मेरी पूरी हाइट ले रहा है। तो ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हेडिंग डाल दी, मेन एक्सरसाइज भी होता है। तो ठीक है, जितना स्पेस चाहिए उसमें उतना मिल चुका है। ओके। तो इसका कलर हम थोड़ा अलग कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम ब्लू कर देते हैं।
ब्लू कर दिया और अपने आइकन का कलर भी हम वाइट कर देते। हमारा आइकन क्या था, कोई और सा ले लेते हैं। और यहाँ पे कलर ओके। अच्छा इसका तो मैंने वाइट देना, सॉरी। ये वाइट कलर मिल गया इसको, ठीक है। और इसमें भी अगर डेकोरेशन करनी है तो कर सकते हैं। रैप विद कंटेनर में करो तो थोड़ा सा डेकोरेशन। ये आपका ऐसा हो गया बॉक्स, तो इसको हम आइकन हमारा ऐसे दिखेगा। तो अभी तो हम जो आउटर वाला कंटेनर है उसके हम रेडियस लगा देते हैं, थोड़ा दिखने में ठीक बना दें इसको। बॉर्डर रेडियस सर्कुलर, इसको 20 दे देते, ठीक है। 20 तो क्या 15 दे देते। और ये उठा के हम इसमें डाल देते हैं। तो और यहाँ पे शेप भी देनी पड़ती है, शेप का भी ध्यान रखिएगा। शेप बॉक्स शेप डॉट। और यहाँ पे भी ये रेक्टेंगल हो गया और इसको 10 कर देते। और इसको भी हम 8। और अब मैं अपने कंटेनर को नॉर्मली, ये ठीक है। ठीक है, तो ये है, ये हमने कंटेनर बना दिया। और अब मैंने क्या करना है, जो भी मेरी फील्ड्स थी जो मैंने मॉडल में बनाई थी वो मैंने यहाँ से उठानी है। और ये मैंने उठा के कहाँ पे डाली, अपने आइटम कार्ड में, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिए और पैरामीटर बना दिए मैंने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये फील्ड्स यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। और मैंने कहाँ पे रखा था, कंट्रोलर में रखा था। तो अब मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा कंट्रोलर अपना, कंट्रोलर पुट करना है मुझे अपना कंट्रोलर आइटम्स। कंट्रोलर का नाम दिया मैंने, नाम ही गलत दिया मैंने। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने अपना कंट्रोलर को कर दिया है गेट। तो यहाँ पे मेरा कंट्रोलर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा कंट्रोलर आ गया। मैंने क्या करना है, नॉर्मली जो मेरा आइटम कार्ड था
आइटम कार्ड से पहले मैंने यहाँ पे रिटर्न करना है। लिस्ट बिल्डर, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अपने आइटम काउंट को। आइटम काउंट मुझे कैसे मिलेगी, जो मैंने लिस्ट बनाई थी। का नाम है, ये रख देता हूँ मैं। तो जो मेरे आइटम्स है, आइटम्स मेरे कंट्रोलर का नाम है, और वहाँ पे मैंने आइकन आइटम्स बनाए थे, ठीक है। अब मैं उसकी लेंथ, यहाँ पे मैंने लेंथ डिफाइन कर दी, ठीक है। अब मुझे बिल्डर, आइटम बिल्डर बनाना है। आइटम बिल्डर में देखो क्या होता है, कंटेक्स्ट होता है और इंडेक्स होता है। कंटेक्स्ट हमारा क्या पड़ता है, स्पेसिफिक अपने विजिट को याद रखता है, ओके। और यहाँ पे हमने बना दिया है कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे मुझे इंडेक्सिंग के लिए वैर इंडेक्स ऑफ आइटम एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कंट्रोलर फिर आइकन आइटम फिर उनके इंडेक्स, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा अपना आइटम कार्ड। आइटम कार्ड मैंने रिटर्न किया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं, जो मैंने अपना इंडेक्स ऑफ आइटम बनाया, यहाँ से मैं कॉल कर दूंगा अपने, सबसे पहले सब टाइटल को कॉल करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपने टाइटल को कॉल कर दूंगा, और फिर अपने आइटम को। आइकन को मैंने कॉल कर दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मैंने दो रिटर्न लगा दिए गलती से। तो ये देखो आपकी प्री लिस्ट बन चुकी है। अब इसमें अगर स्पेसिंग देनी है तो स्पेसिंग के लिए भी इसमें पैडिंग का एक ऑप्शन होता है। पैडिंग होगी, इसका तो मुझे पता नहीं है कैसे काम करती है, बट मैं, अगर मैंने आइटम के ऊपर लगानी पैडिंग, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं पैडिंग पे जाऊँगा और इसको ओनली रख दूंगा मैं, ओनली। और अपने राइट साइड पे लगाऊंगा मैं पैडिंग, जैसे 10 की, सॉरी, टॉप पे। अब इनमें से मेरे पास गैप आ गए, ठीक है। और वैसे तो ये मल्टीपल डाटा आ गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बट मेरा ये वाला डाटा नहीं है, इंडेक्स आइकन आइटम। इसमें क्या इशू है, ओके। तो इसके लिए मुझे बाइंडिंग वगैरह करनी पड़ेगी दोबारा से। ये थोड़ा गेटेक्स में इशू, तो क्योंकि व्यू बाइंड नहीं बन रहे, तो बाइंडिंग की एक फाइल बना देता हूँ। अगर आप गेटेक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको तब करने की ज़रूरत है ये, वरना तो नहीं। ठीक है, ओके। तो अब मुझे अपने डिपेंडेंसी में बनाना है। फाइल का नाम ध्यान रखना मैंने किस तरीके से इस्तेमाल किया है, ओके।
मेरे कंट्रोलर का नाम क्या था? कौन? आइटम्स। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और अब मुझे अपना बाइंडिंग करनी है। तो बाइंडिंग के लिए मैं क्या करूँगा? पुट्टी लगाई, तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा, मैंने चेंज ही करना है। ये यहाँ पे आपके मेरे कंट्रोलर का नाम हो गया, तो यहाँ पे ये आके बाइंड हो जाएगा। और अब अगर मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करूँ तो ये ठीक आएगा। ये अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ओके ओके, यहाँ पे इशू था। ये डिफ़ॉल्ट ही वैल्यू चली रही। ओके, तो सब टाइटल, तो मेरा यहाँ पे टाइटल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा सब टाइटल आएगा, और अब यहाँ पे मेरा आइकन आएगा। ठीक है, तो अब ये डाटा मेरा आ चुका है सारा का सारा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि कितना सारा डाटा है, और मैं इसका थोड़ा साइज भी दे सकता हूँ। तो मैंने इसका साइज दे दिया 30, थोड़ा बड़ा हुआ। ठीक है, तो ये मेरा डाटा आ चुका है। और अगर जैसे इसमें स्क्रॉल फिजिक्स भी होता है और काफ़ी चीज़ें होती है, वो आप लगा सकते हो। तो जो मेरा डाटा है, मैं इसी को और बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा ज़्यादा जैसा रहे। तो अगर आप देखो, आप एक बार रिस्टार्ट करना पड़ता है, कि फूट इनिशियलाइज तभी होता है जब वो दोबारा से नया बिल्ड बनता है। ओके, तो ऐसा होता है कभी कभार। अब ये देखिए, अब ये पूरे लिस्ट फिल्टर भी वो बन चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर्स भी करें। ठीक है, और
दैट्स ऑल। थैंक यू।